सर्जिकल स्ट्राइक में जो बम गिराया गया था ना, पायलट ने देख के नहीं गिराया था। मिसाइल फायर करना है ना तो मिसाइल का स्ट्रेटजिक कमांड होता है, खटाखट उसमें का निशाना लगाता है कि देखो बताइए ये घुमा रहे और निशाना लगाएंगे कि जो का क्षमता 500 किलोमीटर मारक क्षमता, किसी मिसाइल की 3000 किलोमीटर मारक क्षमता, आपको दिख रहा है 3000 किलोमीटर, मारेंगे कहाँ से? हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो कुछ दिखबे नहीं करता, ओकरा थोड़े पता है कि पटना कहाँ है। ना 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 ना, वो कुछ नहीं दो, देख के थोड़े आ रहा है, अंदाजे आ रहा है। वहाँ का एक रनवे था, जहाज था, एयरपोर्ट यहाँ पर नूर खान करके ऐसा था। जो बम गिराया है एयरफोर्स ने नहीं यहाँ गिराया है, दोनों रनवे चौपट हो गया है। अब पाकिस्तान भी तो बकलोल तो होगा नहीं कि आप उसके एयरपोर्ट पे खड़ा होके और टिप के बम गिराएंगे। ना ना, तन दहीने नहीं, तन बाएं, तन चलो हो, ए सुरेंद्र शाह तनी होने चलिए, पूछ नहीं उसके सॉफ्टवेयर में जाके क्या भर देना है, अक्षांश। ये रेखा बताइए तो, हाँ कौन सी रेखा, कौन सी रेखा है? अक्षांश 90 को ऊपर होता है, 90 को नीचे होता है, आए को 0 डिग्री होता है। तो 90 90 180 आए को 181। तो अक्षांश क्या है? 90 को ऊपर 90 को नीचे, टोटल कितना? 181। ये बताओ तो बबुआ, ई क्या है? देशांतर। ये सब क्या है? सब देशांतर है। सब क्या है? देशांतर है। अब देशांतर में देखिए क्या है, 180 इधर है, 180 इधर है, 0 डिग्री बीच में, तो 180 180 360 और एगो 361, लेकिन ये 360 होता है, ये एगो नहीं जुड़ पाता है। रीजन जानते हो क्या? कि 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी, ये दोनों पिछवा जाके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। पीछे जाके एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? ओवरलैप। लेकिन ये ऊपर नीचे होने की वजह से ओवरलैप नहीं हो पाता। और देशांतर पीछे जाके क्या हो जाता है? ओवरलैप। तो 180 180 360 होता है, और एक 0 डिग्री वाला 361 होता है। लेकिन 180 पश्चिमी 180 पूर्वी जाके ओवरलैप हो गया, तो उसको गिनेंगे 180 पश्चिमी भी बोल सकते हैं, पूर्वी भी बोल सकते हैं, इसलिए कॉमन जोड़ लेते हैं, तो एक 361 में से घटा देते हैं। तो देशांतर कितना? 361 की 360। लेकिन अक्षांश 181। अक्षांश ये रेखा जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ग्रिड। 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 और ये ग्रिड एक प्रकार का जाल बना देगा। क्या बना देगा? जाल बना देगा कि नहीं? ये एक प्रकार का क्या करेगा? नेट बना देगा। क्या बना दिया? नेट। और ये सारे जाल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो ये जाल अपने आप में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। इसी को कहते हैं इंटरनेट। क्या हो गया? पूरे पृथ्वी को छाप दिया, समझा? इसलिए इंटरनेट का लोगो भी देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। इंटरनेट का लोगो देखें ऐसे ही रहता, तो उसी को ग्रिड कहते हैं। मिसाइल मारने में, तोप मारने में, हवाई जहाज चलाने में इस ग्रिड का बहुत बड़ा योगदान होता है। हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो कुछ दिखबे नहीं करता, ओकरा थोड़े पता है कि पटना कहाँ है। ना 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 ना, वो कुछ नहीं दो, देख के थोड़े आ रहा है, अंदाजे आ रहा है, अंदाजिया ही ले। उसको बस पता है कि पटना का ग्रिड कितना है, पटना का ग्रिड कितना है। तो उस जो पायलट होता है उसको बताया जाता है कि ये देशांतर है, ये वाला अक्षांश है और ये वाला देशांतर है। तो वहां का डिग्री बताएगा कि 15 डिग्री पश्चिमी, 13 डिग्री देशांतर। तो उसको अक्षांश भी बताएगा, देशांतर बताएगा, दोनों बताएगा कि खाली एक को बताएगा? अब मान के चलिए कह दिया कि हाई वाले अक्षांश पे देशांतर किस पे आइएगा? अक्षांश पे। तो भैया ये अक्षांश में यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो पायलट गरियाएगा, पहले कहेगा रे चोट्टा ये अक्षांशवा पे कहवा? तो कहेगा ए भैया हम देशांतर देना भुला गए थे, लीजिए यहाँ पे 15 डिग्री वाला पे। तो अच्छा हाई वाला है। कौन वाला? हाई वाला। तो पायलट अगर यहां होगा तो पहले बन बना के भागेगा हेकरा पे, आओ के बाद कहेगा कि चलो ई रेखा पे तो चल है, अब एकरा से जाके यहाँ मिल जाते हैं। तो पायलट को, पानी वाली जहाज वाले को, मिसाइल को, तोप को, जितना भी प्रोजेक्टाइल है हवा में जा रहा है, उसको अक्षांश भी बताना है, देशांतर। एक को बता देंगे तो गरियाएगा। मान के चलिए उसको कह दीजिए कि आप 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे उड़ो, तो कहेगा रे बैला ये 15 डिग्री हियां से शुरू हो रहा है, हियां तक जा रहा है, कौने अक्षांशवा तो बोल। तो कहेगा नहीं 0 डिग्री यहाँ पे। तो कहेगा ठीक है 15 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ आ जाएगा। समझ आएगा? तो दोनों देना है।
क्या करना है, दोनों। मिसाइल में क्या फिट किया जाता है, यही मिसाइल फायर करना है ना, तो मिसाइल का स्ट्रेटजिक कमांड होता है, खटाखट उसमें का निशाना लगाता है कि रुको बताइए ये घुमा रहे, ऐसे लगेगा। और निशाना लगाएंगे कि जो का क्षमता 500 किलोमीटर मारक क्षमता, किसी मिसाइल की 3000 किलोमीटर मारक क्षमता, आपको दिख रहा है 3000 किलोमीटर, मारेंगे कहां से, पूछ नहीं। उसके सॉफ्टवेयर में जाके क्या भर देना है, अक्षांश। सर्जिकल स्ट्राइक में जो बम गिराया गया था ना, पायलट ने देख के नहीं गिराया था, उस बम के अंदर ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम था, ठीक है। तो भारत के खुफिया सैनिकों की कमांडो की एक टुकड़ी रात को चुपके से जाके, कुछ गूगल मैप से, कुछ ड्रोन से, कुछ सैनिक जाके और उस जगह पर अक्षांश देशांतर नोट कर लिए थे, अक्षांश और दिशांतर नोट कर लिए थे और वापस आ गए थे। और एयरफोर्स ने जो बम गिराया था, उस बम के अंदर उसी अक्षांश और उस देशांतर को पहले से प्री फीड कर दिया गया था कि जैसे ये बम जहाज से नीचे गिरेगा, उसी अक्षांश और उसी देशांतर पे गिरेगा। और एयरफोर्स वालों ने जहाज में बम भरा, अब जहाज में भरे और उनको अब निशाना लगाना था, बस उस एरिया में पहुंचना था, एरिया में पहुंच के ड्रॉप करना था। निशाना कौन लगाता, बम ऑटोमेटिक, बम ऑटोमेटिक। उड़े सब एयरफोर्स वाले, धड़ाम से गए सब यहां से, अब बस उस एरिया को क्रॉस करके चले आए, सब एरिया को क्रॉस करके चले आए। और उस बम में पहले से क्या फीट था, वहां का एक रनवे था, जहाज था, एयरपोर्ट यहां पर नूर खान करके ऐसा था। जो बम गिराया है एयरफोर्स ने नहीं यहाँ गिराया है, दोनों रनवे चौपट हो गया है। तो पायलट को इतना टाइम तो मिला नहीं होगा, अब पाकिस्तान भी तो बकलोल तो होगा नहीं कि आप उसके एयरपोर्ट पे खड़ा होके और टीप के बम गिराएंगे, ना ना, तन दहीने नहीं, तन बाएं, तन चलो हो, ए सुरेंद्र चाह तनी होने चलिए, गिराओ गिराओ तो गिराओ, धान दे, हाँ गिरल गिना, ऐसे होगा। और वो एयरफोर्स वाला आया होगा, धड़ाम से यहाँ से जहाज लेके निकला होगा, बस ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रॉप किया उसका सॉफ्टवेयर क्या आएगा, अच्छा हम ड्रॉप हो जाएंगे, देशांतर अक्षांश वहां आके पाकिस्तान धाए, समझ में आ गया कि नहीं, गिरेगा उस पर थाम, खुदा हाफिज। कोई जाता है तो उसे क्या बोल रहे, खुदा हाफिज, अलविदा, समझ में आ गया। बम गिरा दिया जाएगा, ऊपर वाला जहन्नुम में अच्छा से अच्छा कुर्सी दे उन लोग को, नहीं समझ आ गया। तो बताओ ग्रिड का काम है कि नहीं। तो जितने एविएशन वाली चीजें सब किस पे उड़ते हैं, और जो मुंबई जाता है जहाज उड़ा के, वो रास्ता खोजते जाता है का गुजरात ऐसे जाता है, ना ना ना, अरे बाप ओ बाप, ओका पता है कि मुंबई का अक्षांश कौन है, देशांतर कौन है, उसी लगले वो लेके चल गया। जब मुंबई से 100-150 किलोमीटर पहले रहता है, तब एयरपोर्ट पे एक सिस्टम लगा होता है, ILS, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। अक्षांश देशांतर की मदद से मुंबई में घुस गया है। लेकिन अब मुंबई में चूंकि बिल्डिंग बनी है, पहाड़ है, ये है वो है, कितना ऊंचाई रखना है, ज्यादा ऊंचाई हो गया तो एयरपोर्ट हिल जाएगा, कम हो गया तो पहले ही थुथुर लड़ा लेगा, दाहिने आ गया तो दूसर बिल्डिंग पे चढ़ जाएगा, बाएं आ गया तो पार्किंग में जो जहाज खड़ा थी तोना पे कचारते उतर जाएगा, कह गया भाई तनी गलती हो गई, तनी चलो लोग ने। तो भैया अक्षांश देशांतर तो मुंबई तक लेके चलाएगा, लेकिन जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है वो अक्षांश देशांतर से तो कैसे मैनेज होंगे। अक्षांश देशांतर तो आपका एरिया बता देगा कि आप मुंबई में आ गए हैं, ऊपर हैं कि नीचे हैं ये थोड़े बता पाएगा, दाहिने हैं कि बाएं हैं ये थोड़े बताए। इसके लिए ILS, तो ILS कहेगा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, वो ILS पे डिपेंड है कि कितना जगह उसको अवेलेबल है। पटना में तो है ये नहीं है, छोटका है, छोटका है ILS, बड़का कैट 3 होता है वो नहीं है, कैट 3 नहीं है, कैट 3 कोहरा में भी उतार देता है, यहाँ नहीं है, इसलिए कोहरा में ही भाग जाता है, मध्य प्रदेश झारखंड चल जाएगा कोहरा में, कहता यहाँ ना उतर, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया।